इंडिया पर इस वक्त सीतापुर शहर कोतवाली के बड़सगंज मोहल्ले से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जच्चा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। जानकारी मिल रही है कि परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और अपनी मांगों पर अड़े हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता मुत्तलिब सिद्दीकी के पास। तो मुत्तलिब जी बताइए कि बड़सगंज मोहल्ले में कौन सा वो हॉस्पिटल है जहां पर जच्चा की मौत हो गई है, क्या आरोप लगा रहे हैं परिजन और मामले में क्या कोई वहां पर अधिकारी पहुंचा है? प्रियांशु जी, आपको बता दें कि जच्चा बच्चा की मौत का सिलसिला लगातार जो है देखा जाता है कि जो प्राइवेट अस्पताल है यहाँ पर अक्सर केस बिगड़ते हुए देखे जाते हैं। तो ये इसका मुख्य कारण रहता है आशा बहू, जो आशाएं रहती हैं। तो ये आज जो केस आया है बड़सगंज इलाके में, तो ये आरोग्य हॉस्पिटल बड़सगंज इलाके में मौजूद है, आरोग्य हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर। तो यहाँ पर एक जो है 26 तारीख को केस आता था, 26 मई को। तो जो उनका परिवार वाले हैं उनका साफ कहना है कि पहले हम लोग महिला अस्पताल गए थे, वहाँ पे उनके डिलीवरी का मसला था। तो जब महिला अस्पताल जाते हैं वहाँ जो आशा मिलती है उनको, आशा उनको बातों में अपने उलझा के ले आती, कहती है आपको जो है बेहतर उपचार और इलाज करा दिया जाएगा। तो वो प्राइवेट अस्पताल आरोग्य हॉस्पिटल ले आती है और जो जानकारी मिल रही तो वो 30 से 40% इन लोग का कमीशन भी रहता है। कमीशन बेस पे ये लोग आशा बहुएं काम करती हैं, जो प्राइवेट अस्पतालों के लिए जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल से जो है मरीजों को लाती हैं और प्राइवेट अस्पतालों में इनको भर्ती कराने का काम करती हैं, जिसके बाद इनको 30 से 40% कमीशन भी मिलता है। तो यही मामला आज यहाँ भी देखा गया बड़सगंज इलाके में। आरोग्य हॉस्पिटल में एक 26 तारीख को महिला आती है जिसकी डिलीवरी होनी थी और उसके बाद 26 को उसकी जो है डिलीवरी कर दी जाती है। तो परिवार वालों का आरोप भी है कि 26 को डिलीवरी के बाद वो कुछ बोलती नहीं है, बस उसके ऑक्सीजन के सहारे उसको रखते हैं और उसके बाद बच्चा जो होता है वो तो बच्चा ठीक रहता है, लेकिन जो जच्चा है, जो माँ है, उसको जो है यहाँ पे तबियत बिगड़ने पे उसको लखनऊ जो है भेज दिया जाता है कि बेहतर उपचार के लिए। लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि वो पहले यहीं सीतापुर में खत्म हो गई थी, उसको लखनऊ गलत भेजा गया था, ऑक्सीजन के सहारे थी। तो हम लोग इसमें जानकारी नहीं जुटा पाए कि वो जीवित है भी या नहीं है। तो ये चलते चलते लखनऊ जो है 26 तारीख को ही भेज दिया जाता है, वहाँ ही लोग रुकते हैं। तो परिवार वालों का एक गंभीर आरोप भी लगा कि जो मेरा जो है 4 से 5 लाख रुपया खर्चा हुआ, लखनऊ हम लोग लेकर गए हैं, वहाँ डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पे रख दिया था, मशीन पर रख दिया था, वेंटिलेटर के सहारे उनको जीवित रखा गया। जब इनका पैसा खत्म हो गया, जब ये आगे पैसा भर नहीं पा रहे थे इलाज के लिए, तो वहाँ के डॉक्टरों ने उनको, ये जो महिला थी जिसकी मौत हो चुकी थी, उसको जो है उसका शव इनके सुपुर्द कर देते हैं और कहते हैं ये आप जो शव लेकर आए थे ये पहले ही खत्म हो चुका था। तो ये लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल का मामला, सीतापुर का एक प्राइवेट अस्पताल का मामला था जो केस बिगड़ने पर लखनऊ भेजते हैं। लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि महिला जो थी उसकी सीतापुर में ही मौत हो जाती है। फिलहाल जो जानकारी मिली है तो ये कंचना पत्नी हरिओम, ये जो निवासी पिपरी गांव कोतवाली देहात की जो निवासी हैं और इनका ये पहले डिलीवरी केस था जो ये जो है आरोग्य हॉस्पिटल आई हुई थी आशा बहू के संपर्क में होने के बाद, और उसके बाद इनकी हालत बिगड़ती है और परिवार वालों का आरोप है कि यहीं पर इनकी मौत हो जाती है। लेकिन जबरदस्ती यहाँ से हटाने के लिए हॉस्पिटल वाले उनको लखनऊ भेजते हैं, लेकिन लखनऊ में 2 दिन तक इलाज चलता रहता है और इलाज के बाद जब इनका पैसा खत्म होता है तो उनको फिर वापस सीतापुर भेज दिया जाता है। तो वो लोग सीतापुर सीधे शव को लेकर सीतापुर जो है आरोग्य हॉस्पिटल आ जाती हैं जो बड़सगंज में स्थित है और यहाँ पर जमकर हंगामा करते हैं। इस बीच में जब जानकारी मिलती है तो जिला अस्पताल चौकी प्रभारी विजय राठी मौके पर पहुंचते हैं और जो आपके ये कोतवाल है दिनेश कुमार पांडे, ये दोनों दल के साथ मौके पर पहुंचते हैं और जो परिवारजन है इनसे जो है बातचीत करते हैं कि क्या मामला रहा है, बताइए। तो जब यहाँ पर डॉक्टरों से भी बात करेंगे तो कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला है, कोई स्टाफ जल्दी मौजूद नहीं मिला, सब दाएं बाएं नजर आए हैं। तो ये अभी 2 से ढाई घंटे से अभी भी यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। दो जो है परिवार वाले हैं वो आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस समझाने का काम कर रही है और इसी बीच जो डिप्टी सीएमओ है डॉक्टर मनोज देशमड़ी, वो भी यहाँ मौके पर आते हैं आरोग्य हॉस्पिटल, वो भी समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन परिवार वाले सुनने का तैयार नहीं होते। आइए पहले सुन लेते हैं कि परिवारजनों ने हॉस्पिटल के ऊपर क्या आरोप लगाया। यहाँ पे लाई गई थी वहाँ सरकारी हॉस्पिटल से, अच्छी खासी थी यहाँ पे भाभी हमारी, यहाँ पता ही नहीं चला, मतलब घर वाले साथ में कोई नहीं पहुँचे, मतलब आशा वहाँ पे हॉस्पिटल में मतलब आशा रहती है 1-2, वही लेकर आ गई, अच्छी खासी थी। ये लोग डॉक्टर लोग जिम्मेदारी लिए कि हम बच्चा जच्चा दोनों सही सलामत देंगे। पैसे पहले रखवा लिए इन्होंने 60,000, उसके बाद 60,000 रुपया रखवा लिए, उसके बाद कहे कि हम जच्चा बच्चा दोनों दे देंगे। ये हॉस्पिटल कौन सा है? आरोग्यम, इसमें लाया गया। उसके बाद ये ऑपरेशन बिना बताए मतलब जांच किए, अल्ट्रासाउंड किए, मतलब कोई जांचें हमें नहीं दी गई, पैसे रखा दिए गए और 10 मिनट के अंदर ऑपरेशन हो गई। घर के सदस्य कोई नहीं पहुँचे। इनको लाया गया था 26 तारीख को, मंगल वाला थी भर्ती। यहाँ पे उसी दिन ऑपरेशन हो गई थी। ऑपरेशन होने के बाद
बाद ये लोग ऑक्सीजन लगा दिया, ये मट्टी यहीं पर हो गई थी। इसी हॉस्पिटल में हुआ था कि? हाँ, इसी हॉस्पिटल कब हुआ था? 26 तारीख को दिन मंगलवार यहाँ से भेज दिया गया है माही हॉस्पिटल लखनऊ के लिए। अच्छा। यहाँ से मतलब वहाँ जुड़ा हुआ था, मतलब घूस चलती रही होगी, इसलिए यहाँ से आप लोग को लखनऊ का भेजा गया था? लखनऊ को उसी दिन 26 तारीख को ऑपरेशन हालात बिगड़े थे? हालात बिगड़े नहीं थे, ये बोलती ही नहीं थी। हाँ। क्योंकि इनके मुंह में ऑक्सीजन लगा था, हम लोगों को पता नहीं है जिंदा है मर गई। इन्होंने इस अस्पताल के डॉक्टर थे, लेकिन वो लोग बताए नहीं। हम लोग जब तक आए तब तक यहाँ से दफा हो चुके थे। क्या हुआ? लखनऊ में 4 दिन से 26 तारीख से भर्ती रही, डॉक्टर लोग ये नहीं बताए ये मरी है कि जिंदा है। उन्होंने 2.5-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए ले लिए और उसके बाद आज बोले कि ये मट्टी वहीं से थी, मतलब हम अब निकाल लेके जाओ, वही हॉस्पिटल को लेके जाओ। तो हमने कहा कि पहले बता देते कि ये मरी है, पैसा तुमने क्यों खींचा? तो वो लोग नहीं बताए, वापस फिर इसी हॉस्पिटल में भेज दिए। क्या नाम है इनका जो खत्म हुई है? कंचना, कहाँ की निवासी है? मिर्जापुर पिपरी। थाना कौन सा है? अरे आज आप लोग यहाँ पे इंटरेस्ट रखे हुए, क्या मांग है आपकी? मांग हमारी क्या है, हमारे डीएम साहब आ जाए, हम अभी उनके सामने मांग बता दें। नहीं, जानकारी तो आप क्या देंगे, क्या चाहती क्या है? जानकारी हम देना चाहते हैं, जैसे हमारा 4-5 लाख रुपया खर्च हुआ है, हमें दे दीजिए। हम उनका बच्चा है अभी, उसके लिए हम कुछ करेंगे। 4-5 लाख रुपए इस हॉस्पिटल में खर्च हुआ? 5-6 लाख, हाँ बहुत लग गया है। 5 दिन में कम से कम रोज आता था वहाँ पे, फिर 4 जाता था, 50-60 हजार रुपया रोज आता था चार्ज का। यहाँ जिस हॉस्पिटल में यहाँ इनका डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टरों का वो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, तो कहना क्या है? डॉक्टर लोग हैं कि चले गए यहाँ से? डॉक्टर लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम तब से आए हैं, जब से यहाँ पे आए हैं, सब आधा दिन हो गया। आपकी कौन है ये? आपकी कौन है ये हमारी भौजाई है। आपका नाम? हमारा नाम सरोजनी है। सर, हम रहने वाले रामशाला के हैं। ये हमारी वो सरहज है, ये मिर्जापुर पिपरी में रहती है। यहाँ कब भर्ती कराया था? जी हाँ, 26 तारीख को कराया था। क्या दिक्कत थी? सर, इनको दिक्कत ये थी कि पैन हो रहा था और बच्चा वहाँ जिला अस्पताल में जो वो वहाँ में बोली इसका वो डिलीवरी हो जाएगा। कहाँ सबसे पहले कहाँ लेके गए थे? जिला अस्पताल। महिला अस्पताल? जी। फिर किसके थ्रू यहाँ लेके आए? पता नहीं कौन यहाँ की आशा थी, उन्होंने पढ़ा के यहाँ ले आए। कितना पैसा यहाँ जमा किया? यहाँ पर लमसम 50,000 यहाँ जमा किया। क्या इसको खून भी चढ़ा? हाँ, खून यहाँ नहीं चढ़ा, वहाँ चढ़ा था। अच्छा, ये फिर खत्म कब हुई? खत्म हुई है आज। आज क्या नाम है जिसका जो खत्म हुई है? कंचनी। इनकी पति का नाम क्या है? हरिओम। अच्छा, ये मतलब इनकी ससुराल कहाँ? इनकी ससुराल है यहाँ कटिघरा। कटघरा। अब क्या आरोप है, किसकी लापरवाही है? सर, सारी लापरवाही नहीं की है, क्योंकि हमारा मरीज एकदम स्वस्थ था और वो कह भी रहे थे कि डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन इन्होंने भेज के बुला। अच्छा, अब क्या चाहते हो? क्या चाहते क्या क्या चाहते हो आप? अब आप लोग क्या चाहते हो? मेरे साथ में आए ठीक है ना, चच्चा बच्चा दोनों देबो और जले हम आन तले ऑपरेशन काहे कई दिन है। अच्छा, कब ऑपरेशन किया? मंगल वाले दिन। फिर कई बांधी छोड़ दीन और हमें नकला वो कराई दीन जाए। आज खत्म हुई? हम 3 को लगवाई दीन जाए और तब आज खत्म है। अच्छा, तो किसकी लापरवाही है? किसकी लापरवाही है? इनके ऑपरेशन करे। अच्छा, तो क्या चाहती हो आप लोग? हम फसाना, हमारी औलाद मार डाली, हम क्या कर ले बताओ। क्या नाम है लड़की का? चलिए, क्या नाम है आपका? जी बिल्कुल, जैसा भी आप सुन रहे हैं कि अब परिवार वालों का साफ आरोप है कि इन्होंने गलत ऑपरेशन कर दिया है और ऑपरेशन की मुझको जानकारी भी नहीं दी गई, बिना जानकारी के ऑपरेशन कर दिया। और उनके जो घर की जो बहू थी, उनकी बेटी थी, उसकी मौत यहीं सीतेपुर में हो जाती है, लेकिन उसको जबरदस्ती लखनऊ भेज दिया जाता है और उसके 4 से 5 लाख रुपए भी खर्चा हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है स्वास्थ्य महकमे में कि आखिर ऐसे हॉस्पिटल्स को रजिस्ट्रेशन कौन देता है? जो आवासीय बिल्डिंग में हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, काम वहां पर हो रहे हैं और ऐसी भी पुलिस प्रशासन समझाने का प्रयास करता रहता, लेकिन परिवार वालों का साफ कहना है कि जब तक डीएम सीतापुर डीएम महोदय नहीं आएंगे तब तक कोई भी यहाँ से शव ले जाने को तैयार नहीं होगा। भारी भीड़ इकट्ठा हुई है, पुलिस बल बराबर समझाने और मान मनोवल के प्रयास में लगा हुआ है। डॉक्टर मनोज देशमढ़ी डिप्टी सीएमओ जो है ये भी मान मनोवल में लगे हुए हैं, लेकिन परिवार वाले डटे हुए हैं कि उनका 4 से 5 लाख का जो खर्चा हुआ है
वो खर्चे का मुआवजा मिले। और जो ये कहीं ना कहीं जो अस्पताल वालों की लापरवाही नजर आई है, तो इसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, सीतापुर के बड़सगंज मोहल्ले में स्थित आरोग्य हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर के प्रशासन और वहां के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि कंचना पत्नी विनोद नाम की एक प्रसूता थी, उसकी डिलीवरी की गई थी और जो है डिलीवरी के बाद जो बच्चा है वो तो स्वस्थ है, लेकिन बताया जा रहा है कि कंचना के इलाज में लापरवाही की गई, जो है वो यहीं पर जो है एक्सपायर हो चुकी थी। बावजूद इसके उसको रखा गया पैसों के लालच में। ऐसे गंभीर आरोप हैं अस्पताल प्रशासन के और अब प्रशासन पर, और उसे लखनऊ भेजा गया। परिजन जहां पर लखनऊ जब ले जाया गया तो बताया जा रहा है कि वहां पर जो है वो एक्सपायर हो गई थी जो प्रसूता थी। तो परिजनों ने यह आरोप लगाया कि कंचना की मौत पहले ही हो चुकी थी, केवल पैसा बढ़ाने के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया और वो कह रहे हैं कि उनका 4 से 5 लाख रुपया खर्च हो चुका है इन सब में, इलाज में और लखनऊ ले जाने में। और उन्होंने जमकर हंगामा काटा है। करीब 2 घंटे हो चुके हैं। वहां मौके पर जो है डिप्टी सीएमओ जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ भारी पुलिस बल भी पहुंचा है, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं है। परिजनों का कहना है कि जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर आए और पहले की तरह जो है फिर से कोई बड़ी कार्रवाई करे और ये जो पैसा हुआ है उसका वो मुआवजा दें। फिलहाल अस्पताल प्रशासन की ओर से जो है कोई नजर नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है सब इधर उधर हो गए हैं और कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस मामले में परिजनों के गंभीर आरोप है और सबसे बड़ी बात इसमें जो आशा बहुएं हैं उनकी भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध है। परिजनों के ये भी आरोप है कि आशा बहुएं जो हैं वो जिला अस्पताल में वहां पर जो प्रसूताएं जाती हैं उनको बहला फुसलाकर प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहां पर उनको मोटा कमीशन भी मिलता है। तो फिलहाल देखना होगा कि आरोग्य हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर पर जो आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप प्रसूता की मौत का, उसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार क्या कड़े निर्देश देते हैं, क्योंकि इससे पहले रेउसा में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने जो है एफआईआर कराने के भी निर्देश दिए थे और उन हॉस्पिटल को सीज कराने की भी कार्रवाई की थी। तो इस मामले में अब देखना होगा जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार क्या सख्त कदम उठाते हैं। फिलहाल परिजन मांग पर अड़े हैं, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार को बुलाने की मांग पर अड़े हैं। जो 4 से 5 लाख रुपया उनका खर्च हुआ है उसके मुआवजे की वो मांग कर रहे हैं और अस्पताल प्रशासन के लोग वहां कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए मुत्तलिब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।